साल 2024 में विवाह पंचमी का पर्व 7 दिसंबर 2024 शनिवार को मनाया जाएगा। ये पर्व हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान श्रीराम और माता सीता के पवित्र विवाह का उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। विवाह पंचमी की विस्तृत कहानी। विवाह पंचमी हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व का वर्णन रामायण के बालकांड में मिलता है। ये त्योहार मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता के पावन विवाह का स्मरण किया जाता है, जो धर्म, निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी का प्रारंभ। राजा जनक और शिव धनुष। त्रेतायुग में मिथिला के राजा जनक अपनी सत्यप्रियता और न्याय के लिए विख्यात थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन वे हल चलाकर यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे, तभी धरती से उन्हें एक बालिका प्राप्त हुई। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम सीता रखा। सीता के बड़े होने पर उन्होंने देखा कि वह सामान्य बालिकाओं से कहीं अधिक तेजस्विनी और बलशाली थी। एक बार बाल अवस्था में सीता ने खेल खेल में भगवान शिव के विशाल और दिव्य धनुष को अपनी हथेलियों से उठा लिया। ये वही धनुष था जिसे राजा जनक के पूर्वज भगवान शिव की पूजा के लिए मिथिला में लाए थे। जब राजा जनक ने ये देखा तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे जो शिव धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्वयंवर की घोषणा। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया और संदेश भिजवाया कि जो भी राजा या राजकुमार शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, वही सीता से विवाह करेगा। इस घोषणा के बाद दूर दूर से अनेक राजा और योद्धा स्वयंवर में भाग लेने आए। उसी समय अयोध्या के राजकुमार श्रीराम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा के लिए मिथिला पहुंचे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। यज्ञ रक्षा पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र ने श्रीराम और लक्ष्मण को जनकपुर में आयोजित स्वयंवर में जाने का निर्देश दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्वयंवर में धनुष तोड़ना। स्वयंवर के दिन सीता के सौंदर्य और तेजस्विता को देखकर सभी राजा मोहित हो गए। उन्होंने बारी बारी से शिव धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन किसी में भी धनुष को हिलाने तक की क्षमता नहीं थी। गुरु विश्वामित्र के संकेत पर राम ने धनुष उठाने के लिए अपनी सहमति दी। सभा में सन्नाटा छा गया। राम ने बड़े सहज और विनम्र भाव से धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से टूट गया। इस घटना ने सभा में सभी को विस्मित कर दिया। धनुष टूटने की ध्वनि सुनते ही देवी सीता की आंखों में खुशी झलकने लगी। राजा जनक ने घोषणा की कि अब सीता का विवाह श्रीराम के साथ होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विवाह का आयोजन। धनुष भंग की घटना के बाद राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजकर विवाह के लिए आमंत्रित किया। राजा दशरथ अपने परिवार और बारात के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला नगरी को भव्य रूप से सजाया गया। भगवान राम और माता सीता का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर सीता की 3 बहनों का भी विवाह हुआ। 1. लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से। 2. भरत का विवाह मांडवी से। 3. शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हुआ। धार्मिक महत्व। विवाह पंचमी केवल राम और सीता के विवाह का स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक है। भगवान राम और माता सीता की जोड़ी हिंदू धर्म में आदर्श दंपति मानी जाती है। उनका जीवन हर परिस्थिति में मर्यादा, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। विवाह पंचमी का उत्सव। 1. नेपाल के जनकपुर में उत्सव। जनकपुर, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है, इस पर्व का मुख्य केंद्र है। यहाँ भव्य झांकियाँ, राम सीता के विवाह का नाट्य मंचन और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। 2. भारत में उत्सव। उत्तर भारत के विभिन्न भागों, विशेषकर अयोध्या और मिथिला क्षेत्र में विवाह पंचमी बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाई जाती है। इस दिन रामायण पाठ, भजन कीर्तन और भगवान राम सीता के विवाह की झांकियां निकाली जाती हैं। विवाह पंचमी का संदेश। ये पर्व हमें प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। भगवान राम और माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि एक आदर्श दंपति कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। विवाह पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में विवाह की पवित्रता और उसके आदर्शों का प्रतीक है। विवाह पंचमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत और नेपाल में धूमधाम से मनाया जाता है।
विवाह पंचमी का सीधा संबंध रामायण के उस प्रसंग से है जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न होता है। ये पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। विवाह पंचमी की कहानी। त्रेतायुग में जनकपुर वर्तमान में नेपाल के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। सीता के पिता ने ये घोषणा की थी कि जो भी वीर धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करने का अधिकारी होगा। ये धनुष भगवान शिव का था जिसे पिनाक कहा जाता है। यह इतना भारी और शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राजकुमार इसे उठाने में असफल रहे। स्वयंवर में भगवान राम अपने गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उपस्थित हुए। गुरु विश्वामित्र के आदेश पर राम धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने बड़े सहजता से धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे बीच में से तोड़ दिया। ये देखकर सभी राजकुमार और राजा चकित रह गए। धनुष टूटने की ध्वनि से देवी सीता प्रसन्न हो गई क्योंकि अब उनके विवाह का निर्णय हो चुका था। राजा जनक ने ये घोषणा की कि उनकी पुत्री सीता का विवाह भगवान राम के साथ होगा। इसके बाद अयोध्या से राजा दशरथ, उनके परिवार और बारात को जनकपुर बुलाया गया। श्रीराम और सीता का विवाह पूरे विधि विधान और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सीता की 3 बहनों का भी विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हुआ। धार्मिक महत्व। विवाह पंचमी का दिन राम और सीता के पवित्र बंधन की याद दिलाता है। ये पर्व श्रद्धालुओं को भगवान राम और माता सीता की आदर्श जोड़ी के जीवन और उनके मर्यादा का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। इस दिन रामायण पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। नेपाल के जनकपुर में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां भव्य झांकी और उत्सव का आयोजन होता है। ये पर्व हमें प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य पालन का संदेश देता है।